अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2 का। फर्स्ट सम 3.6 है एक्सरसाइज। ये सब में सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है वो समझनी है। यहाँ पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला कंसेप्ट है। तो ये सम कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये सपोज वाटर है और इसमें आपको समझना है कि ये पानी है। पानी की जो स्पीड है, पानी की स्पीड सपोज पानी इस साइड से जा रहा है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन है पानी की ये डायरेक्शन में, और हमारी बोट की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, मतलब पानी की डायरेक्शन में ही बोट जा रही है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें स्पीड है वो पानी की भी स्पीड है और बोट की भी स्पीड है। सपोज बोट की स्पीड x होती है और y की स्पीड मतलब पानी की स्पीड y होती है, तो डाउनस्ट्रीम में दोनों एक ही साइड जा रहा है, मतलब पानी की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो आप डाउनस्ट्रीम जब भी बोलोगे तो x प्लस वाई, बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम। और यहाँ पे हमें लिखना है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में आपको क्या समझना है, अपस्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड, पानी की डायरेक्शन जो जाने का है, और यहाँ पे बोट की डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन पानी का डायरेक्शन मतलब जो स्ट्रीम की जो साइड है वो उसका डायरेक्शन, और बोट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन जो है इसमें बोट को जाने में स्पीड कम हो जाएगी। सपोज बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर और ये पानी की स्पीड ऑपोजिट साइड जा रही है इसलिए 2, तो इनडायरेक्टली उनकी स्पीड हो जाएगी 8। कहने का मतलब क्या है, बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम ऑफ मतलब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की माइनस हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम होगा तब x माइनस वाई होगा, डाउन स्ट्रीम होगा तब x प्लस वाई होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सब में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब आप बोलोगे सर कहने का मतलब स्पीड ऑफ वाटर है, और दूसरा आप बोलोगे ये रोइंग द स्टील वाटर मतलब आप बोलोगे बोट की स्पीड, या ऋतु को रो करने की स्पीड मतलब पानी में वो तैर के जा रहा है उसकी स्पीड की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, तो अभी आप में मैंने क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट वो उनकी स्पीड है y किलोमीटर। तो अभी हम सम में स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये पहली हमारी कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर है। आप बोलोगे सर टाइम है हमारा कितना, आप बोलोगे 2 आवर्स। तो आप बोलोगे सर आपको पता ही है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बोलोगे सर टाइम क्या है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस हमारा जो है 20 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम है। क्या है डाउन स्ट्रीम, तो आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम होती है तो x प्लस वाई, क्या आएगा x प्लस वाई। सॉल्व करते इक्वेशन को, तो ये x प्लस वाई यूँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 20/2 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो। जैसे ये होता है उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये इक्वेशन हुआ। अभी अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस है हमारा 4 किलोमीटर, टाइम हमारा जो है वो 2 आवर्स है। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे होगा, तो आपको ये अपस्ट्रीम है तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई आएगा। वो कैसे आएगा, लॉजिक आपको क्लियर है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
आप बोलोगे सर टाइम हमारा कितना है, तो टाइम हमारा है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये u x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप लिखोगे इक्वेशन 2। अभी आप देखोगे तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड है ये सम को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप बोलोगे सर इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कट हो जाएगा y, तो ये 2x हो जाएगा और ये मिला के हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 6। मतलब x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो आप बोलोगे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह 6 लिखना है तो y आ जाएगा 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो अभी आप कह सकते हो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 पर किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब x की जगह जो आपको लिखा था वही डायलॉग फिर से लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे y का डायलॉग लिखना है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये कंसेप्ट में आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे समझना है, बाकी बहुत ईजी है। अभी मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 19 सेम इसके जैसा है लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेप्ट सेम यही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये समझ आप ज़रूरी देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा, या आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अभी नए सम में।